सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, I am Vinita and today we are going to start next topics of numeration. Expanded notation. How to expand a number? The number 23,344 in the expanded notation is written as. तो इसके लिए सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे इस नंबर की डिजिट्स की। तो 4 वंस प्लेस पर है, नेक्स्ट 4 टेंस प्लेस पर, 3 100 प्लेस पर और ये वाला 3 1000 प्लेस पर एंड 2 10,000 प्लेस पर है। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 2 10,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 4 टेंस प्लस 4 वंस। अब हम इन्हें नंबर्स में राइट करेंगे। 2 10,000 मीन 2 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 20,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 3000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 300 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 40 एंड वंस, तो ये हो गया प्लस 4। तो ये हमारा इस तरह से 23,344 का एक्सपेंडेड नोटेशन है। इसी तरह से 4,78,362, इसके लिए हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वंस टेंस 100 1000 10,000 एंड लैख, यानी 4 लाख प्लेस पर है। तो इसे हम लिखेंगे 4 lakhs प्लस 7 10,000 पर है तो 7 10,000, 8 thousands पर है तो 8 thousands, 300 प्लेस पर है 300s प्लस 6 टेंस प्लस 2 वंस। और इसी तरह से इनको नंबर्स में राइट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 लाख 4 lakhs प्लस 7 मल्टीप्लाई 10,000 70,000 प्लस 8,000 8 मल्टीप्लाई 1000 8,000, 3 मल्टीप्लाई 100 300, 6 मल्टीप्लाई 10 60 एंड 2 1। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। ए नंबर कंटेनिंग greater number of digits is larger than a number containing lesser number of digits। मीन जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो ग्रेटर होता है और जिसमें डिजिट्स कम होती हैं वो लेसर होता है। तो इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं, ये ग्रेटर है, और ये 8,964 इसमें 4 डिजिट्स हैं तो ये स्मॉलर नंबर है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग नंबर्स विथ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। जब नंबर्स में जो डिजिट्स हैं वो सेम होती हैं तो हम उन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। तो यहाँ पर जो नंबर गिवन है इनमें हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और नेक्स्ट नंबर में भी 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर लेसर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से नंबर्स को रीड करते हैं दोनों में, और जब तक 2 डिफरेंट नंबर नहीं मिल जाते तब तक हम आगे रीड करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें डिफरेंट नंबर्स फाइंड हो गए। फर्स्ट नंबर में 3 और सेकंड में 4 है स्टार्टिंग में। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो 3 इज़ स्मॉलर देन 4, 3 4 से स्मॉलर है, इसलिए तो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से स्मॉलर है। Therefore 45,989 is greater than 32,790. The next example,
7,32,612 और 7,32,545। हमें इनमें फाइंड करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है। तो हम जैसे हमने पहले किया था तो लेफ़्ट साइड से नंबर कंपेयर करते हैं जब तक कि हमें डिफरेंट डिजिट्स नहीं मिल जाती दोनों नंबर में। तो फर्स्ट लेफ़्ट साइड से चेक करेंगे 7 एंड 7 बोथ में सेम है। नेक्स्ट नंबर 3, फर्स्ट में भी 3 है और सेकंड नंबर में भी 3 है, यानी ये दोनों सेम है। थर्ड डिजिट यहाँ से देख रहे हैं तो ये दोनों नंबर्स में ये भी सेम है। आगे चलने पर यहाँ पर 6 है और इस नंबर में 5 है। अब ये डिफरेंट डिजिट्स फाइंड होंगे दोनों नंबर में। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ लेसर। तो 5 इज़ स्मॉलर देन 6, इनमें से 5 जो है वो 6 से स्मॉलर है, इसलिए ये वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से स्मॉलर है। सो 7,32,612 इज़ ग्रेटर देन 7,32,545. Ascending and descending orders. Numbers when arranged from the smallest to greatest are said to be in ascending order. जब नंबर्स को स्मॉलर नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 इज़ स्मॉलर देन 2 इज़ स्मॉलर देन 3 स्मॉलर देन 4 इज़ स्मॉलर देन 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर व्हेन अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आर कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ ऑर्डर चलता है। तो यहाँ पर 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी 6 ग्रेटेस्ट है और 1 स्मॉलेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में मीन स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो हम पहले इनको कंपेयर करेंगे विच इज़ स्मॉलर विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिजिट काउंट करेंगे इन सब की, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स है वो ग्रेटर है और जिसमें कम डिजिट्स हैं वो स्मॉलर है। तो इसमें 5 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। तो विच इज़ स्मॉलर, 4 डिजिट्स वाला जो है ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम सबसे पहले राइट करेंगे। उसके बाद अब रिमेनिंग नंबर्स हैं, इनमें से हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो अब हम इनमें स्टार्टिंग से चेक करते हैं फर्स्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर डिफरेंट, यहाँ पर 6, 1 और 2, तो यहाँ पर ये है 1 और 1 वाले 2 निकल के आए, और इनमें से भी जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर है 2 और 8, तो 2 इज़ स्मॉलर देन 8, तो इसलिए हम पहले ये वाला लेंगे 12,675। नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो होगा 18,125। अब लास्ट 2 नंबर्स हैं 62,000 एंड 29,000 वाले। तो इनमें फर्स्ट डिजिट डिफरेंट है, तो 2 इज़ स्मॉलर देन 6, तो इसलिए हम ये वाला नंबर पहले लिखेंगे और ये लास्ट। तो इस तरह से सब हमारा जो ऑर्डर बना असेंडिंग ऑर्डर वो है 6,532। फिर नेक्स्ट नंबर हमने ये लिया था 12,675, देन 18,000 वाला 18,125 इज़ स्मॉलर देन, नेक्स्ट था 29,358 एंड लास्ट
क्योंकि ग्रेटेस्ट है वो है 62,392। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर फाइंड है। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। The successor of a whole number is the number obtained by adding 1 to it। मीन जो सक्सेसर होता है किसी होल नंबर का, वो उस होल नंबर में 1 ऐड करने पर फाइंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 678, इसका अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है तो हम इसमें +1 करेंगे तो 8 और 1 9। 679 इज़ द सक्सेसर ऑफ 678। Then predecessor. The predecessor of a whole number is 1 less than the given number. So the predecessor of 1 is 0 and the predecessor of 2 is 1। मीन जो नंबर होल नंबर के बिफोर होता है वो उसका प्रीडिसेसर होता है, और इसे हम 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। यानी 1 को अगर हम उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रीडिसेसर फाइंड हो जाएगा। जैसे 678 का प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो इसमें से हमने -1 किया, ठीक है। 8 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमेनिंग 7, तो ये होगा 677। तो इसके जो बिफोर नंबर है 677 है, वो इसका प्रीडिसेसर है 678 का, और से -1 करके हम फाइंड करते हैं। और सक्सेसर फाइंड करना होता है तो हम इसी नंबर में +1 करेंगे तो हमें सक्सेसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 3805 का जो प्रीडिसेसर है वो हम इसमें से अगर -1 करते हैं, -1 मीन 5 में से अगर -1 करेंगे तो ये है 3804, ये इसका प्रीडिसेसर है। और इसका सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम इसमें +1 करेंगे इस नंबर में। तो 5 के साथ जब हम 1 ऐड करते हैं तो वी फाइंड 6, तो ये बनेगा 3806। तो ये इसका सक्सेसर है। इसी तरह से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।